नमस्कार, कमोडिटी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं, उठाइए फोन, पूछिए अपना सवाल। नंबर हमारा है 0222300164 या फिर आप हमें 0222300165 पर कीजिए कॉल और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ मौजूद दो खास एक्सपर्ट्स, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल और पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील। दोनों एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के शो में। तो पूरे दिन अगर हम आज के कारोबार को देखें तो कमोडिटी मार्केट में सुस्ती भरा ही माहौल रहा। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से। तो सोने में आज क्या हुआ? करीब 130 रुपए की तेजी के साथ भाव 62,300 रुपए के ऊपर ट्रेड होते हुए नजर आए हैं। चांदी में 150 रुपए की मजबूती भी दिखी है। भाव 72,200 रुपए के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में जो सोना है $2,040 के ऊपर ट्रेड हुआ है। दरअसल इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि कल के दिसंबर महंगाई के आंकड़ों से पहले से ही जो कीमतें हैं वो अलर्ट पर हैं और महंगाई में हल्की बढ़त का चूंकि अनुमान जताया जा रहा है दिसंबर के महीने की, तो इसलिए यहां पर सोने और चांदी में काफी अलर्ट मोड पर हम कारोबार देख पा रहे हैं। शुरुआत करते हैं, क्या आप स्ट्रैटेजी बनाएं सोने और चांदी से? बीरेन सर, अभी फिलहाल आपसे समझना चाहेंगे, महंगाई के आंकड़ों से पहले थोड़ा बहुत आप देख पा रहे हैं कि सतर्कता है बुलियन मार्केट में? लास्ट वीक यूरोप का इन्फ्लेशन नंबर थोड़ा पॉजिटिव था, यूएस का भी शायद थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, तो मार्च की रेट कट की उम्मीद थोड़ी कम दिख रही है, मे बी लेस देन 20%। तो गोल्ड में मैं सेल साइड रहना प्रेफर करूंगा। 62,400 के आसपास यानी 62,400 के आसपास शॉर्ट किया जा सकता है। 62,900 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और डाउन साइड में हम इसकी उम्मीद 2-3 दिन के सेशन के हिसाब से 61,800 के आसपास का रख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स रहे बीरेन जी की तरफ से गोल्ड पर। भाविक जी, आपको क्या मूवमेंट नजर आ रही है? कौन से लेवल्स पर ध्यान दिया जा सकता है अभी? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, अगर आज हम देखें तो एक डायरेक्शनल ड्रेस ही ट्रेड हुआ है और अगर हम देखें तो कल जैसे आपने बताया कि महंगाई के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे बीरेन सर ने बताया कि यूरोप के डेटा थोड़े बढ़ के आए हैं और एक्सपेक्टेशन है कि कल के भी स्लाइड बढ़ के आ सकते हैं और इसीलिए हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी हुई है और सोने में दबाव हुआ है। तो मुझे भी लग रहा है कि एटलीस्ट 62,500 के ऊपर जब तक सोना नहीं जाता तब तक आई थिंक वीकनेस ट्रेंड रहेगी। बट आज के दिन 60,000 से 6500 का मुझे लग रहा है एक सीमित दायरे में ट्रेड रहेगा क्योंकि आज शाम को कोई इंपॉर्टेंट डेटा भी नहीं है। बट हाँ, अगर उछाल मिलता है अगर 60,500 के करीब तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 62,000 सॉरी के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस रहेगा 62,650 का। तो 62,500 के करीब अगर आता है तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा। कोई स्पेशल रिकमेंडेशन बीरेन सर आपकी चांदी पर? सिल्वर में हल्का सा बाउंस आया था, यहाँ भी शॉर्ट किया जा सकता है करीबन 72,800 के आसपास। रिलेटिवली गोल्ड में मैं ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ शॉर्ट साइड में। सिल्वर थोड़ा बाउंस आए तो शॉर्ट किया जा सकता है। और आप क्या राय रखेंगे सर? यहाँ पर चांदी पर फिलहाल कुछ तेजी जरूर है। भाविक जी, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं? आई थिंक चांदी में भी अगर मैं देखूँ तो गोल्ड और सिल्वर के कंपैरेटिवली चांदी ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है और वीकनेस हम देख रहे हैं लास्ट एक वीक से लगातार। चांदी में बिकवाली दिखने को मिली है कि जहाँ से 75,000 से 72,000 आ चुके हैं 3 ट्रेडिंग सेशन के अंदर। तो आज के दिन भी मुझे लग रहा है कि अगर चांदी में थोड़ा उछाल आता है 72,400 के करीब तो शॉर्ट कर सकते हैं 71,800 के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस इंट्राडे रख सकते हैं 73,000 का। बिल्कुल, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स चांदी पर हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। सादुलपुर से कैलाश मोदी पहले कॉलर हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम। मैडम, गुआर सीड मेरे पास फिजिकल में पड़ा है, उसके क्या संभावना है? अप जाएगा क्या? कितना कब जाएगा? ओके, बीरेन सर, कहां पर भाव जाते हुए देख रहे हैं आप गुआर सीड के? फिलहाल ये सीमित दायरे में फंसा है, जिसका मेन असर गाजा ये रेड सी वॉर है, इसके कारण फ्रेट मार्केट यूरोप का काफी डिस्टर्ब है। इसमें कोई भी
थोड़ा फ्रेट थोड़ा सबसाइड होए तो इसमें थोड़ी पेंट अप डिमांड तो जरूर है एक्सपोर्ट की, बट फिलहाल ऐसा देख रहा हूँ कि ये 5300-5700 के बीच यानी 5357 के बीच रहना चाहिए। ओवरऑल इसके फंडामेंटल डिसेंट है क्योंकि फसल कंपैरेटिवली थोड़ी कम थी और कैरी फॉरवर्ड भी इसमें काफी कम है। तो ये रही राय ग्वार सीट पर बीरेन जी की तरफ से। अगले कॉलर हरियाणा से पवन जी हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ नमस्कार मैम। मैंने रोल ओवर करते हुए मेरा गुआर 5800 रुपए पर लिया हुआ है। बीरेन सर ने पहले बोला था इनको रोल ओवर कर लीजिए, 2-3 महीने का बदला लगेगा। अब मैंने रोल ओवर कर दिया है, अब मेरे पास 5800 रुपए का गुआर पड़ा है। ओके बीरेन सर, आप ही से इस पर रिएक्शन लेना चाहेंगे? हाँ, इसमें करीबन अप्रैल के आसपास आपको ये 57-58 शायद आप कॉस्ट टू कॉस्ट शायद आ जाएंगे अगर रेड सी का मामला थोड़ा जल्दी सुलझता है, क्योंकि इसमें एक सीक्रेट मीटिंग मिली थी अकॉर्डिंग टू एक समाचार एजेंसी के हिसाब से, तो उसमें मे बी कि कोई पॉजिटिव चीज आए तो ये थोड़ा जल्दी भी आ सकता है, बट इसकी टाइम फ्रेम में मार्च अप्रैल की मानता हूँ। वैसे सेकंड हाफ में इसकी काफी पेंट अप डिमांड आ सकती है क्योंकि चाइना के हॉलीडेज जब खत्म होंगे जनवरी एंड में, उसके बाद थोड़ी रिकवरी इसमें दिखेगी। जी, तो ये रही राय ग्वार सीट पर बीरेन जी की तरफ से। हरियाणा से महावीर जी हमारे साथ अगले कॉलर हैं। बताइए सर, क्या जानना चाहेंगे आप? गोल्ड बाय किया है 62,100 पे, 2 लॉट बाय किए हैं। टारगेट क्या रखूं मैडम? भाविक जी, क्या टारगेट रख सकते हैं यहाँ से आप? ठीक है, आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है, बट हाँ अपसाइड जैसे मैंने बोला कि 62,400 से 62,500 तक की मुझे लग रहा है, वहाँ से एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। तो आपने जो बाय किया है तो आप बाय कर सकते हैं 62,500 के टारगेट के लिए, और आज का स्टॉप लॉस अगर मैं बताऊँ तो 62,090 का रख दीजिए। ओके, तो यहाँ से टारगेट आपके लिए देते हुए भाविक जी। राजस्थान से सोनू जी अगले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार जी। मैडम मैंने धनिया बेचा हुआ है अप्रैल का 8500 रुपए पर, बीरेन सर ने बोला था, और अब मुझे क्या करना होगा? बीरेन सर, क्या यहाँ से अब ये स्ट्रैटेजी रखें लेवल से? आपका जो सेल रेट है 8500, इसका आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 8100 रख सकते हैं। फिलहाल तो ये प्रॉफिटेबल पोजीशन है, इसमें आगे जाके 7150 72 के आसपास आप प्रॉफिट बुक करके फिर आगे दोबारा 8000 के ऊपर वापस शॉर्ट साइड की पोजीशन बना सकते हैं। उज्जैन से कुणाल जी अगले कॉलर, इनसे भी बात करें। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? सवाल सोयाबीन पे है दिनेश वकील साहब से। सोयाबीन में बाजार बढ़ सकता है कि वही रहेगा? क्या फंडामेंटल्स बीरेन सर आपको सोयाबीन के बाजार के नजर आ रहे हैं? फरवरी से मार्च में स्पेशली ब्राजील और अर्जेंटीना का माल का हार्वेस्ट प्रेशर दिखेगा। उस समय जो भी बॉटम बनेगा, इंडियन टर्म्स में मैं अगर बताऊं तो 44-45 के आसपास ये बॉटम आउट होना चाहिए, क्योंकि उस समय ये एमएसपी से 200-300 नीचा चला गया होगा, तो दैट कुड बी पोटेंशियल बॉटमिंग साइड। सेकंड हाफ थोड़ा मे भी बेटर रह सकता है, बट फिलहाल 1-2 महीना मार्केट थोड़ा कमजोर है क्योंकि एक्सपोर्ट पेरिटी में हम थोड़े डिस्पेरिटी में चल रहे हैं। बिल्कुल सर, ये रहे फंडामेंटल सोयाबीन के। गुजरात से दिनेश जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहेंगे? 2700 रुपए पर कॉटन सीड ऑयल केक है मैडम मेरे पास, लॉन्ग किया हुआ है। बीरेन सर से पूछना है। ओके बीरेन जी, कॉटन केक पर इन लेवल से क्या रहेगी राय? सभी प्रोटीन मार्केट यानी केक, चाहे केस्टर केक हो या सोया केक हो या सभी केक काफी कमजोर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ 2650-60 तक की गुंजाइश है। फिलहाल छोड़ देना चाहिए इसको, छोटे से लॉस में आप निकल सकते हो।
अगले कॉलर राजस्थान से बालकृष्ण जी हमारे साथ हैं, इनसे पूछ लेते हैं सवाल। बताइए सर, क्या जानना चाहेंगे? अभी गवाह 7,000 तक कब जाएगा? भाविक जी, कहाँ तक दाम जाते हुए नजर आ रहे हैं आपको सर? देखिए बीरेन सर ने भी बताया कि मुझे भी नहीं लग रहा कि गुआर में इतनी तेज़ी हो सकती है। अच्छी 7,000 तक तो नहीं दिख रहा, बट आगे जगह अगर 1.5 महीने 2 महीने का अगर मेरा व्यू होगा तो मुझे लग रहा है 5650 से 5680 तक दिख सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे 57 से 5800 लग रहा है। 7,000 का भाव तो अभी मुझे नहीं लग रहा कि आएगा। बिल्कुल, तो ये रहे आपके लेवल्स पर आए भाविक जी की तरफ से। क्रूड पर चलिए क्रूड पर चर्चा करें उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है गुड़गांव से, राजेंद्र जी, उनसे भी पहले सवाल ले लेते हैं। बताइए राजेंद्र जी, क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम मैंने राजेंद्र जी सवाल पूछिए। 62,270 पे 2 लोट, ये बीरेन वकील सर ने 62,000 में वो मेरे कटवा दिए। अब मैंने 62,100 में सेल कर रखे हैं मैडम 3 लोट। अब इनको कुछ पता है या ऐसे ही आ जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं? अरे सर, अब एक्सपर्ट जी आपको राय दे रहे हैं, पहले आप सुन लीजिए कि यहाँ से करना क्या है। बीरेन सर, क्या कर सकते हैं अब ये इन लेवल्स पर? इनको जिन पे भरोसा है उनको सुने, वो हर लोगों को सुनेगा तो कंफ्यूज रहेंगे। मैंने आज जैसे कॉल दिया है 62,400 पे शॉर्ट करो। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि उसी दिन का मार्केट जो होता है उसके बाद कोई नई न्यूज आती है तो नया सिनेरियो डेवलप होता है। बिल्कुल सर। महाराष्ट्र से सचिन जी से भी बात कर लेते हैं। सचिन जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? मैम कपास खली पर सवाल है मैम मेरा। फिजिकली बाय करना है तो बीरेन जी वकील से किस लेवल पर बाय करना चाहिए? लॉन्ग टर्म व्यू क्या है उसका मई जून तक के? ओके, बीरेन सर, कपास खली पर क्या राय रहेगी आपकी? कपास खली का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसकी डिमांड काफी कम हो गई है, क्योंकि ऑल्टरनेट फीड, सस्ते फीड जिसको बोलते हैं, वो आ गए। और दूसरा एक मिलावटी खल का जो प्रॉब्लम है उसके कारण कुछ डिमांड इसकी परमानेंट हिसाब से मर गई है। तो मैं बाय करना इसमें कम प्रेफर करता हूँ। बिल्कुल, तो ये रही राय कपास खली पर बीरेन जी की तरफ से। कोल्हापुर से सुदर्शन जी से बात कर लेते, अगले कॉलर हमारे साथ है। बताइए सुदर्शन जी, क्या सवाल है आपका? आज सोने के भाव फिर से 50,000 तक आ सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म में? भाविक जी, क्या लगता है आपको? जी बहुत कम गुंजाइश लग रही है, क्योंकि जैसे अभी क्यों इसीलिए करेक्शन हो रहा है क्योंकि मार्केट ने एंटिसिपेट किया था कि रेट कट जो फेड करेंगे वो मार्च में करेंगे। बट अभी लग रहा है कि शायद मई के बाद हो सकते हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत करेक्शन दिख रही है। बट 50,000 तो मुझे नहीं लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर नीचे दिख रहा है तो 60,000 से 58,000। अगर 50,000 आएंगे तो आई थिंक सारा वर्ल्ड बाइंग करने के लिए, तो नीचे आप मैक्सिमम करेक्शन 60,000 से 58,000 के बीच में रख सकते हैं। तो इन लेवल्स का जरूर ध्यान रखिए सोने पर। यह है भाविक जी की राय। कुछ और दर्शकों से बात करें उससे पहले, कच्चे तेल की कीमतों में फिर से दबाव है, उस पर एक नजर डालें। हल्की गिरावट के साथ ब्रेंट लगभग $77 के नीचे ट्रेड हो रहा है। WTI क्रूड का भाव $72 के नीचे है। घरेलू बाजार में भाव 6,000 के नीचे ट्रेड हो रहे हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से सप्लाई पर असर संभव है। लीबिया में भी ऑयल फील्ड बंद होने से सप्लाई पर असर हुआ है। वहीं यूएस में जो साप्ताहिक स्टॉक है वो 52 लाख बैरल घटा है। ये अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट है। और गैसोलीन स्टॉक में अनुमान से ज्यादा गैसोलीन स्टॉक भी बढ़ा है। तो चलिए यहाँ पर क्रूड पर कुछ चर्चा करने से पहले हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर ले, जरा उनका सवाल जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नितिन हमारे साथ है? पूछे नितिन जी, क्या सवाल है आपका? मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि गोल्ड में आगे क्या लग रहा है? गोल्ड 62,100। एक मिनट में सर, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। गोल्ड पर क्या जानना चाह रहे हैं आप स्पेसिफिकली? मैडम मेरे 62,100 में 2 दिन गोल्ड बाय है, आगे क्या लग रहा है? 62,100 में आपके पास है? हाँ, ओके। भाविक जी, 62,100 पर गोल्ड बाय है इनका, क्या इनके लिए आगे आप संभावना देखते हैं?
देखिए आज जो भी रखे तो इंट्राडे ही रखिएगा, कल के कैरी फॉरवर्ड ना कीजिएगा, क्योंकि कल जो महंगाई के आंकड़े आने वाले उसके बाद हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। आज के दिन जैसे मैंने बताया कि कोई शाम को कोई मेजर इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है, तो आज भी मुझे नहीं लग रहा कि बहुत मूवमेंट आ सकती है। बट हाँ 62,400 तक आ सकती है, तो आप आपके टारगेट रखिएगा 62,400 का, और नीचे का स्टॉप लॉस रख दीजिए 62,050 का, जो आज का वो है। अगर वो ब्रेक करता है तो आप आपकी पोजीशन निकल जाइए, और ऊपर 62,400 का टारगेट रखिए। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं हरिद्वार से कमल जी। बताइए कमल जी, क्या सवाल है आपका? मैम मेरे ये वीरेंद्र जी से चाहिए क्रूड पे सवाल। क्या जानना चाहेंगे? वीरेंद्र जी से क्रूड पे पोजीशन कॉल चाहिए। अच्छा, क्रूड पर पोजिशनल कॉल चाहिए। जी वीरेंद्र जी से। ओके जी बीरेन जी, क्या आपकी कॉल रहेगी पोजिशनली? इंडियन टर्म्स में फरवरी के हिसाब से मैं कहूँगा कि 58 30 40 इसका सपोर्ट जोन है, ऊपर में 61 30 50 का सपोर्ट जोन है। ये 250-300 रुपया या तो 200-250 के बीच बार बार घूमता रहता है, क्योंकि ये न्यूज़ बेस्ड और इवेंट बेस्ड प्रोडक्ट बन गई है। जैसे कहीं न्यूज़ आता है वॉर का तो उछलता है, फिर चाइना की मंदी का न्यूज़ आता है गिर जाता है, वैसे सीमित दायरे का बाजार है ये। महाराष्ट्र से राजकुमार जी हमारे साथ हैं। बताइए क्या सवाल है आपका सर? टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए राजकुमार जी, सवाल पूछिए, आप फोन लाइन पर हैं। मैडम नेचुरल गैस का आउटलुक जानना था। कब तक का? 1-2 महीने का। एक आध महीने का आउटलुक जानना चाहेंगे नेचुरल गैस पर भाविक जी आपसे, क्योंकि कल की जबरदस्त तेजी के बाद नेचुरल गैस में हमने जबरदस्त मुनाफा वसूली देखी है और करीब 6% की भारी गिरावट भी नजर आई है। सर क्या रहेगी आपकी राय? आई थिंक नेचुरल गैस के एक महीने की तो फोरकास्ट बहुत डिफिकल्ट रहती है, क्योंकि नेचुरल गैस के प्राइसेस वेदर फोरकास्ट पे डिक्टेट रहते हैं, और जैसे जैसे वेदर में ठंडी या गर्मी आती है उसकी उसी तरफ से नेचुरल गैस के प्राइसेस भी मूवमेंट होते हैं। अभी अगर देखें तो नेचुरल गैस की प्राइसेस ऊपर इसीलिए है क्योंकि हमने देखा कि विंटर काफ़ी आ चुकी है, और आगे भी अगर देखें 15 डेज में तो विंटर थोड़ी है, उसके बाद थोड़े से गर्मी दिख रही है, तो इसी वजह से आज के दिन हमने करेक्शन देखा है। तो आई थिंक 1 से 2 दिन का अगर मेरा व्यू रहेगा तो मुझे लग रहा है कि 275 से 280 तक वापस आ सकता है। अगर इनको कोई पोजीशन लेनी है तो 245 के करीब बाय कर सकते हैं। 237 का स्टॉप लॉस रखिएगा और 275 का टारगेट रखिएगा। एक महीने के लिए तो थोड़ा बहुत डिफिकल्ट रहेगा जज करने के लिए नेचुरल गैस। बिल्कुल सर। अलीगढ़ से अजय जी से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अजय जी, पूछिए सवाल अपना। मैडम 5950 रुपए पे मेरे दो क्रूड ऑयल बाय हैं, क्या मेरे को 6300 का लेवल मिल जाएगा? ओके बीरेन सर, क्या लग रहा है आपको 6300 का लेवल? इनिशियली मैं समझता हूँ कि 61 के आसपास मार्केट थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि 2-3 बार वो 6120-30 से वापस मुड़ गया है। तो वो टेंटेटिवली वो प्रॉफिट बुकिंग का लेवल होना चाहिए। राजेश जी इंदौर से हमारे साथ है। नमस्कार राजेश जी, पूछिए क्या सवाल है आपका? जी मैडम, मुझे वीरेंद्र जी से पूछना है कि सिल्वर लॉन्ग टर्म के लिए किस प्राइस पे बाय करना चाहिए और धनिया भी किस प्राइस पे बाय करना चाहिए? बीरेन जी, सिल्वर और धनिया पर सवाल, किन लेवल्स पर आप सजेस्ट करेंगे बाइंग? सिल्वर के लिए जो थोड़ा बार्गेन में समझता हूँ वो 68-70 के बीच का रेट है, वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया जा सकता है। दुनिया में अगर फ्यूचर्स है तो 70 यानी 7,200 के बीच बाय किया जा सकता है। बट मैं दुनिया में प्रिफरेबली अच्छा माल और फिजिकल, जिसको ग्रीन क्वालिटी बोलते हैं, वो फिजिकल ज़्यादा प्रिफर करता हूँ। बिल्कुल, तो ये रही दोनों कमोडिटीज पर बीरेन जी की राय। दीपक जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। बताइए सर, क्या जानना चाहेंगे आप? नेचुरल गैस पे पोजीशन चाहिए। ओके, नेचुरल गैस में क्या पोजीशन अभी रख सकते हैं भाविक जी?
देखिए नेचुरल गैस में कल की अपर सर्किट के बाद आज हमने देखा कि लोअर सर्किट मारी थी, ऑल्दो प्राइसेस थोड़े संभले हुए हैं। अभी भी ट्रेंड आई थिंक ओवरऑल बुलिश है क्योंकि वेदर फोरकास्ट अभी भी ठंडी ही दिखा रहा है, बट जो इन्वेंट्री ज़्यादा है तो उसकी वजह से प्राइस में अपसाइड थोड़ा कैप रहेगा। तो मुझे 275 के लेवल्स अभी भी लग रहा है, बट यहाँ से मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। आई थिंक 245 के करीब अगर नेचुरल गैस में आता है तो 237 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 275 का। बिल्कुल। तो ये रहे दर्शकों के सवालों के जवाब हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की तरफ से। धन्यवाद हम करना चाहेंगे बीरेन जी और भाविक जी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही।